एक तरफ भारत में दिल्ली और बंगाल के मुद्दे खबरों में छाए रहे और अब संजय राउत की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से चल रही हैं। लेकिन इसी बीच विश्व के सामने एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें भारत की ताकत और एनएसए अजीत डोभाल की रणनीति साफ देखने को मिली है। बताया जा रहा है इस बार एनएसए अजीत डोभाल ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से अब भारत की शक्ति का अंदाजा पूरी दुनिया को लग गया है। आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में अब पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान के कब्जे के कारण कुछ समय पहले वहां से हिंदू और सिख समुदाय के लोग भारत में पलायन करके आए थे, लेकिन अब तालिबान की ओर से अपील की गई है कि अफगानिस्तान मूल के सिख और हिंदू दोबारा वापस अपने वतन आ जाएं। तालिबान ने दावा किया है कि अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति को सुलझा लिया गया है और उसने अपने अल्पसंख्यकों, हिंदुओं और सिखों से देश लौटने की अपील की है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये घटना अचानक नहीं हुई है, बल्कि इस घटना के पीछे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति और एनएसए अजीत डोभाल के अनुभव ने काम किया है। दुनिया जानती है कि भारत के खिलाफ जब भी कोई साजिश होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति अजीत डोभाल को मोर्चा संभालने के लिए भेज देते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तालिबान शासन के राज्य मंत्री के कार्यालय के महानिदेशक डॉक्टर मुल्ला अब्दुल बसी ने 24 जुलाई को अफगानिस्तान के हिंदू और सिख परिषद के कई सदस्यों के साथ मुलाकात के बाद ये बयान दिया था और अफगानिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ के कार्यालय ने ट्वीट करके इस मामले की जानकारी दी थी। बसी ने काबुल में हिंदू और सिख नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और सभी भारतीय और सिख हमवतन से अपील करते हुए कहा, उनकी सुरक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। जो भी हिंदू और सिख समुदाय के लोग देश छोड़कर गए थे वो अब अफगानिस्तान लौट सकते हैं क्योंकि देश में सुरक्षा स्थापित हो चुकी है। आपको बता दें कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत का ही कमाल है कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के 10 महीने के भीतर ही भारत ने अपना दूतावास एक बार फिर से खोल दिया है। वहीं कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानवीय सहायता की वजह से भारत ने अफगानिस्तान को 2500 मीट्रिक टन गेहूं भी भेजा था। पाकिस्तान समझ रहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान के शासन में आने के बाद वह अपनी आतंकी गतिविधियों को तेज कर पाएगा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और भारतीय दूतावास के प्रयासों की वजह से अब सारी दुनिया भारत की ताकत देख रही है। न्यूज़ इंडिया के लिए अभिषेक पाठक की रिपोर्ट।